Good morning, students. Welcome to Hello Kids School. Now I'm going to teach you class 6, third chapter of your science, fiber to fabric. ओके यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है. फर्स्टली वी टॉक अबाउट वुल. वुल इज़ द फाइबर दैट कम्स मेनली फ्रॉम द कोट ऑफ शिप. ओके, शिप के कोट से हमें जो मिलता है वो वूल होता है. इट इज़ लॉन्ग एंड थिक काइंड ऑफ हेयर दैट कैन ईजली बी टर्न इनटू यार्न. थिक और लॉन्ग हेयर होता है जो कि ईजिली यार्न में कन्वर्ट किया जा सकता है. क्लोथिंग मेड फ्रॉम वुल इज़ वार्म एंड लाइट. जो कि कपड़े वुल से बनाए जाते हैं वो वार्म एंड लाइट होते हैं. इट इज़ कंफर्टेबल वुल एज क्रल और क्रिम सो डैट इट कीप्स इट शेप. इसकी वजह से वो क्या रहता है, पूरी तरह शेप में रहता है, कंफर्टेबल रहता है और क्या होता है उसमें लाइट वेटेड होता है और बिल्कुल ही वार्म होता है. नाउ वी टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ वुल कि वुल हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है. मोस्ट वुल कम्स फ्रॉम शिप. ज़्यादातर जो हमें वुल है वो तो शिप से ही मिलता है. विच कैन लीव इन ऑल टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड. जो कि वर्ल्ड के किसी भी टेम्परेचर में लीव कर सकते हैं. मरीनो शिप हैव द फाइनेस्ट एंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वुल. मरीनो जो शिप है उसके वजह में सबसे फाइनेस्ट एंड लार्जेस्ट वुल मिलता है, अमाउंट ऑफ वुल मिलता है. अ मरीनो शिप येल्ड्स अप टू 13.5 kg ऑफ वुल. एक मरीनो में 13.5 kg का वुल मिलता है एट द शेयरिंग विच इज़ इनफ टू मेक अबाउट 7 ओवर कोट्स. जिससे हम क्या बना सकते हैं, 7 ओवर कोट्स ईजीली एक मरीनो से बना सकते हैं. ओके, ना वुल फ्रॉम शीप टू क्लोथ. वुल और फिर उसके बाद में शिप और शिप के बाद में क्लोथ कैसे बनाया जाता है. वुल कम्स फ्रॉम द फेंस टू द स्पेशली ब्रेड शिप. द होल प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द शेयरिंग टू द कोट ऑफ अ शिप टू वियविंग इनटू गारमेंट्स हैज़ द फॉलोइंग स्टेप. शिप के बाल को शेव करने, शेयरिंग से लेकर के कहाँ तक का प्रोसेस होता है, एक क्लोथ बनने तक का प्रोसेस होता है. फर्स्टली पढ़ेंगे हम शेयरिंग. अब शिप इज़ यूजुअली शेयर्ड टू ऑफ इट्स कोट वंस इन अ ईयर. सिर्फ एक शिप को एक ही बार आप उसके सारे हेयर निकाल सकते हो. सेकेंड है ग्रेडिंग. बिफोर द फ्रेंच इज मेड इनटू यार्न फॉर वियविंग इट मस्ट बी ग्रेडेड. ओके, उसको यार्न में भेजने से पहले, वियविंग यानी कि बुनने को भेजने से पहले उसकी ग्रेडिंग की जाती है. बायर्स लुक एट द कलर, लेंथ, फाइनेंस एंड स्ट्रेंथ टू द फाइबर्स. जो बायर्स हैं यानी जो खरीदने वाले हैं वो उसकी लेंथ, कलर और फाइनेंस देखते हैं. द बेस्ट वुल हैज़ फाइन, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग फाइबर्स एंड इज़ प्योर इन वाइट इन कलर. जो बेस्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग दिखता है, लॉन्ग फाइबर का दिखता है एंड प्योर वाइट कलर का होता है. देन थर्ड प्रोसेस इज वॉशिंग. देन गोज टू मिल फॉर प्रोसेसिंग. उसे मिल में भेजा जाता है. ईच फ्रिलेंस इज द फर्स्ट टोन अपार्ट एंड पाइल्स ऑफ वुल ऑफ वेरियस ग्रेड्स आर मेड. ईच पाइल ऑफ वुल इज देन वॉश्ड एंड क्लीन थ्रोली टू रिमूव ग्रीस एंड डर्ट फ्रॉम इट. ओके, सबसे पहले उसे वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है ताकि उसके ऊपर की सारी डर्ट क्लीन हो जाए. देन फोर्थ प्रोसेस है डाइनिंग. नेक्स्ट द वुल इज डाइन इन डिफरेंट कलर. ठीक है, डाई किया जाता है वुल के ऊपर. द वुल में बी सुटेबल ऑयल्ड टू रिस्टोर इट्स रेसिलेंस. ओके, डाई करने के बाद में उसे प्रॉपर स्टोर करके रखा जाता है एक टाइम के लिए. देन फिफ्थ है कार्डनिंग. It is then combed in a carding machine into parallel rows of fiber which are called silvers. The carding machine has wire tooth rollers to separate the wool into loose ropes and silvers. उसे लूज रोप के अंदर क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. अलग अलग वुल को सेपरेट करके और बिल्कुल एक पतला सा रोप तैयार किया जाता है. देन रोविंग. A number of silvers are rolled into a thin rope called rowing. A number of silvers are rolled into a thin rope. एक जो thin rope के अंदर number of silvers जो चलते हैं उसे rowing कहा जाता है. which will be used to spin yarn. जो कि yarn को spin करने के लिए काम में आते हैं. These are the picture of carding and this is the picture of rowing. एंड द लास्ट वन इज़ वियविंग. ठीक है, वियविंग हम पढ़ेंगे.
वीविंग, नाउ द फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर। अब फाइबर को क्या किया जाता है, एक साथ टुगेदर यानी ट्विस्ट किया जाता है उन्हें एक साथ, टू मेक यान, यान बनाने के लिए उन्हें एक साथ लाया जाता है, विच इज़ मूवन इनटू गारमेंट, जो कि अब गारमेंट या फिर रग्स या फिर ब्लैंकेट्स बनने जा रहे हैं। इफ़ द कंबाइनिंग इज़ वेरी सर्व द स्ट्रॉन्ग फ्लेम क्लोथ कॉल्ड worsted results. If the combining is light a soft fuzzy yarn is made. अगर combining उनकी अच्छी हुई है तो वर्स्ट रिजल्ट आते हैं क्लोथ के, लेकिन सॉरी कंबाइनिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ताकि वो सॉफ्ट फिजी यार्न बन के तैयार हो चुके। काइंड्स ऑफ वुल्स, मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट 3 kinds of wool depending on its origin. Virgin wool is wool that has never been used before. Okay, काइंड्स ऑफ वुल, वर्जन वुल क्या होता है, जो कि पहले कभी भी यूज़ में नहीं लिया गया है। रीप्रोसेस्ड वुल होता है इज दैट हैज़ बीन केनाइड इनटू अनसॉल्व प्रोडक्ट, जिसको केनाइड किया गया हो अनसॉल्व प्रोडक्ट के अंदर। रीयूज्ड वुल इज वुल दैट हैज़ बीन मेड अप एंड यूज्ड और वॉर देन, जो कि पहले कभी किसी ने यूज़ कर रखा हो, उसको रीयूज्ड वुल कहते हैं। Silk is also an animal fiber that comes from the cocoon of silkworm mouth. Okay, silk हमें कहाँ से मिलता है, silkworm के माउथ से हमें मिलता है। and hatch into tiny black silkworm, the caterpillars of the mouth, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, कैटरपिलर के माउथ से हमें मिलता है। कोकन to clothe the process. After a silkworm spins a cocoon of silk around itself, the cocoon is left and adult mouth emerges later. The farmer leaves few cocoons to obtain mouths to lay more eggs, but he kills most of the pupae inside the cocoons. The silk fibers must now be unwound from the cocoons, a job called rearing. Okay, this is the process of rearing. कोकन्स को कहाँ रखा गया है, हॉट वाटर के अंदर रखा गया है। सिल्क थ्रेड वुंड इनटू फ्रेम्स, थ्रेड को फ्रेम के अंदर लगाया गया है। सिल्क स्टैंड्स जॉइन, और उसके स्टैंड को उससे जॉइन किया गया है, और ये क्या हो रही है, रियलिंग हो रही है। द कोकन्स आर सोक्ड इन वार्म वाटर के अंदर कोकन को रखा जाता है। एंड देन द एंड्स ऑफ अबाउट 6 थ्रेड आर टेकन एंड केयरफुली वुंड टुगेदर ऑन द रील इनटू अ थ्रेड। द थ्रेड इज कॉल्ड रॉ सिल्क, जो कि थ्रेड है उसे क्या कहा जा रहा है, रॉ सिल्क कहा जाता है। वेराइटीज ऑफ सिल्क, देयर आर several varieties of silk moth. Some produce white silk and some yellow silk. Silk can be made into other fabrics such as satin and chiffon. सिल्क से 2 अदर फैब्रिक भी मिलके बन के तैयार होते हैं, जिसे satin and chiffon भी कहा जाता है। That's all in your chapter. Thank you.